अच्छा, औरत मार्च, यार गालिब भाई एक सवाल है जिस पर मैं, मेरे साथ मतलब भाई मुतजिल है, ठीक है ना। हम्म, तो वो एक बात थी, वो जब वोट की बात आती है, मतलब कहते हैं मेरा जैसा मेरी मर्जी। मैं खुद भी फेमिनिस्ट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को। लेकिन अब सोसाइटी के लिए इसको कैसे सेट करेंगे? मैं अब बात कर रहा हूँ, नाराज ना होइएगा अगर मैं कोई सख्त वर्ड यूज करूं, कि अब हारिस हो गया, जैसे आप हो गए, या जैसे हमारे माइंड के मिलते जुलते लोग हो गए, तो अब क्या करेंगे? जैसे अगर हमारी पार्टनर्स हैं, वो अगर किसी और के साथ जैसे मर्जी रहना चाहें, करना चाहें, तो क्या हम उससे कंफर्टेबल? ठीक है, इंसानी ह्यूमन ट्रेट है कि हमें कैलिस या जेलस हम फील होंगे, कुछ भी होगा। तो वो कैसे होगा? क्योंकि इसमें तो एक वो बंदर की भी, उसको क्या कहते थे, बकूबू कहते थे, ये पता नहीं क्या कहते थे, बोनोबो वो उसको बोनोबो। नहीं ऐसा, वो पता नहीं क्या था। तो ये क्या चक्कर है? ये इसको कैसे डिफाइन? यानी कि अब आप क्या कहते हैं कि अगर वुमेन बिकनी पहन ले तो वो पहन ले, कोई मसला नहीं है, आम नॉर्मल घर में, या कैसे भी है? या ये थोड़ा सा मेरी कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा वो करें। देखें, अब एक बात सुने जरा गौर से। देखें, एक बात है, कई दफा ना ये बड़ा हेल्प करता है ये चीज। कई दफा ऐसे होता है कि मैं मुझे अपनी ना, कई दफा मैं मतलब अपनी शादीशुदा जिंदगी से आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। मुझे कई दफा ऐसे लगता है कि मेरी बीवी जो है ना मुझसे बड़ी बहस किसी बात पे कर लेगी, ठीक है, और पॉइंट ऑफ व्यू उसका एक डिफरेंट होगा, मेरा एक डिफरेंट होगा। और मैं ये नहीं कहता, मैं भी पाकिस्तानी मुआशरे की पैदावार हूँ, ठीक है। जो मेरी बाइसेस मेरे माँ बाप ने, मेरे मुआशरे ने सेट कर दी, उनसे लड़ने में बड़ा वक्त लगता है, उसको उसको काउंटर करने में बहुत वक्त लगता है, अपने से लड़ना पड़ता है पूरा, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि मेरी उससे किसी बात पे बहस हो जाती है, और बंदे को एकदम लगता है कि यार ये मुझे मात दे रही है, ठीक है। और वो बंदे का दिल नहीं कर रहा होता कि हाथ हार मान जाए, क्योंकि बात भी वो वो तो ठीक मेल कर रही डोमिनेंसी, मेल है। सुने ना डोमिनेंसी मेरी का बात, फैक्टर है। बात अच्छा बात सुने बताएं। ना। मैं मेल डोमिनेंसी का ही तो यहाँ पर जनाजा निकालूंगा ना अभी, वो मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा, मुझे पता भी होता है कि बात वो ठीक कर रही है, मगर मैं उससे बहस बराए बहस कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। तो फिर इन द एंड पता क्या होता है, मैं अपने आप को काम डाउन करता हूं, और फिर मैं ये कहता हूं कि यार अगर इसकी जगह कोई मर्द मुझसे इसी बात पे बहस कर रहा होता तो क्या मैं उसके साथ आर्ग्यू करता, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, मुझे बड़ी दफा बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करती है कि मैं फिर उस बात में चुप कर जाता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं उसकी बात दुरुस्त, ठीक है। ये होता है। अच्छा, अब मेरी अब एक बात समझे, सुने गौर से, कि ये जितनी भी औरतें आपको दुनिया में नजर आ रही हैं, ठीक है, आप एक वक्त के लिए फर्ज कर लें कि ये सब मर्द हैं। मारवी ठीक। सरमद आपको नजर आ रही है, आप समझ लेंगे ये हम्म। मर्द है एक वक्त के लिए। जिस लड़की ने प्ले कार्ड उठाया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप समझेंगे वो लड़का उसकी जगह कोई खड़ा है प्ले कार्ड उठा के। तो फिर आपकी सोच किधर जाएगी? या एक और एक मर्द है, एक सिंपल सी बात है, मर्द है ना, वो अपनी बीवी पे चीटिंग कर रहा है। हम्म। जी जी, सुन रहा हूँ मैं आपको। हेलो। हेलो, मैं शायद ड्रॉप हो गया था थोड़ी देर के लिए। हेलो, मेरी हाँ, आवाज आप आ हो रही है? गए। आ रही अच्छा, है, बोले। अब उसी उसी औरत की जो अपने खामन पे चीट कर रही है, उसकी जगह जरा आप उसी को मर्द सवर कर लें फिलहाल, तो क्या उसका फिर चीटिंग करना कोई बहुत बड़ी बात होगी? नहीं होगी उसको ना। मार्जिन मिल एक जाएगा कि वो तो मर्द एक है। एक एक, एक लड़का है, वो शॉर्ट्स पहन के गली में से जा रहा है, ठीक है। तो हाँ एक बिल्कुल, लड़की अगर उधर जैसे हम गर्मी में पहन एक लेते हैं अक्सर। एक लड़की अगर जीन्स पहन के जा रही है, शॉर्ट पहन के जा रही है, तो अब आप उधर ये तस्वर करें कि अगर उसकी जगह कोई मर्द होता तो क्या उसे कोई आंख उठा के देखता, या उसे कोई आवाज कसता, या उसे कोई बुरा समझता, या ये समझता कि ये लड़की गलत कर रही है इस तरह के कपड़े पहन के, ठीक है। या लड़के होते हैं, किसी लड़की के साथ सेक्स करके आते हैं, तो अगले दिन क्या करते हैं जी, मोहल्लेदार नहीं होती है तो अगले दिन उसको जाके ना वो जो ग्रीन स्टार की गोलियां होती हैं वो वाली, ठीक है, हम्म। वो जो होती हैं, क्या उसको मुझे अब वक्फे याद वाली, नहीं। वक्फे वाली, चाबी वाली। वक्फे वाली नहीं, वो ऐसी होती है कि आप अगर उसको 72 आवर्स के अंदर दे दें तो फिर कोई प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहता, वो दे के आ जाते हैं, ठीक है। लड़के के पास अब आप उसी की जगह अगर लड़की को रखें कि वो खुद अगर इस तरह की कोई गोली ले लेती है, तो कितना गलत हो, आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। या देखें, लड़कियों के पास चॉइस नहीं है ना, ठीक है। उसको उस वो जो कुछ भी करती है, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुआशरा एक बार नहीं 10 बार भुगतवाता है, ठीक है। और मर्द को एक बार भी नहीं भुगतवाता। कोई लड़की अगर ये कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मर्द को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्योंकि उसकी मर्जी उसके जिस्म पर चल रही है, ठीक है। उसको ये कहने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी उसके जिस्म पर चल रही है ना, वो क्यों कहेगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी?
ठीक है। यहाँ मैं ना बिल्कुल एक बात करना चाहूंगा इनको लिए, मेरा जिसम इवन के मैं आपकी तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, आप भी इस चीज को एंडोर्स करें, बल्कि ये टाइटल लगाएं कल के लिए अपने उस पे कि इफ वाइफ सेज नो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इफ बिल्कुल वाइफ बिल्कुल सेज नो देन इट्स नो। इट्स नो, इट्स नो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नो। आप करेंगे, आप रेप कर रहे हैं। मैं मतलब अच्छा ये बिल्कुल। बात अच्छा वैसे कानून है इसके बारे में कि मौजूद दुनिया में है? महजब दुनिया में तो है कानून इसके बारे में, मतलब मगर अच्छा। एक बात है कि इफ माई से वाइफ सेज नो तो देन इट्स नो, इट्स रेप अगर मैं कर रहा हूँ फिर ठीक है, मुझे खुद शर्म आनी चाहिए ना फिर। ठीक है, मसला तो ये है, अगर मतलब आप उसको इतनी कंफर्ट दें कि वो आपको नो बोल दे और आप उसको पता हो कि ये मेरे से मुंह नहीं बनाएगा। इट्स डिफिकल्ट टू डू बट इट इज डूएबल। करने की कोशिश करनी चाहिए हर एक को। नहीं ठीक वो है, बात आपकी ठीक है, और फिर ड्रेस कोड की बात जो थी वो सवाल थोड़ा सा रह गया कि एक्सपर्ट देखें की अब। बात यही है ना, देखें मसला ये है कि जो सप्रेस होता है ना उसको किसी ना किसी किस्म की चेन तो बनानी होती है ना, कोई निशानी तो होती है ना फिर। तो अब ठीक लोहे है। की चेन ना अब होगी तो वो ये कमजोर जो चेन है, होगी। ये जो स्लोगन्स ले लो मैं बैठ गई, मुझे क्या पता मौजा कहाँ है, खाना गर्म कर लो, ये कर लो। अब जैसे ये तो आप इनमें क्या मतलब, बुराई है, इनमें क्या गलत था, मौजा खुद नहीं ढूंढ इनमें लो तो गलत, इसमें क्या गलत। मैं देखें बात सुने, मैं बिल्कुल इस चीज को एंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी आदत है कि मैं अपोजिशन का माइंडसेट लेता हूँ पहले, मैं उसको आगे करता हूँ कि चलो यार तुम्हारी बात बड़ी थी इसके ऊपर, इस तो वजह से मैं इस मैं वजह से एक आपको बड़ी काउंटर करके सिंपल सी बात बात कर रहा हूँ। करता हूँ, मैं एक बड़ी सिंपल बात करता हूँ कि अगर फर्ज करें जी आप अपनी माँ से पूछें कि मेरा मौजा किधर है, ठीक है, आप बीवी की जगह आप माँ का 2 मिनट रख लेना, माँ से पूछे हम्म। मौजा किधर है, वो आपको मौजा दे देगी या आपको कहेगी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपको जो है ना बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बीवी कहेगी ना मुझे नहीं पता, वो भी बुरा नहीं लगता लोगों को, मगर अब उसकी जगह अपने अब्बा को रख लेना जरा, कि अगर आपको नया अब्बा आपने को तो पूछा, सुन सवाल ही लेना पैदा नहीं जरा, होता। नहीं सुने तो सही जी। ना, सुने तो सही ना। जी। पहले बात बीवी से माँ पे आई तो आपका टॉलरेंस थोड़ा सा जो है ना ज्यादा हो गया, ठीक है, हम्म। फिर जरा बीवी से फिर माँ से फिर जरा बाप पे भी ले जाए ना। ठीक है, कि अगर आप एक औरत से आपको औरत से एकदम ट्रांजिशन अब्बा तक करने में मुश्किल हो रही है ना, तो पहले औरत से माँ पे जाएं, बीवी से फिर बाप पे जाएं, बाप फिर माँ से फिर बाप पे जाएं जरा। ठीक है, तो मसला यह है कि बाप अगर आगे से तिड़ के भी जवाब दे देगा ना कि यार खुद ढूंढना, मैंने नहीं देना, तो मुझे नहीं पता कोई भी। ठीक है, तो मसला यह है कि इसमें क्या बुराई है, अगर कोई क्या आगे से अगर कोई क्या भी देती है कि अपना मौजा खुद ढूंढ लो या खाना खुद गर्म कर लो। खाना गर्म करना आज माइक्रोवेव का दौर है यार, जाओ खुद गर्म करो, शर्म आनी चाहिए कि आप फिर भी उसे कहो कि नहीं अब उठ के तू गर्म कर। ठीक है, फिर तो बात नहीं नहीं गलत है ना, वो माइक्रोवेव का होगी दौर ठीक, लेकिन जैसे अब हम बात कर रहे हैं कोई काम में मसरूफ है। है, थोड़ा सा मतलब किसी को कह दिया, पार्टनर को कह दिया, अपनी या वाइफ को कर दिया कि यार चलो कोई चाय है, नहीं मतलब वो कोई ऐसा वैसा कर लो। एक बात है, एक बात है कि अगर तो वो वाकई मतलब उसको, औरतें भी ऐसी तो नहीं होती ना, उनको भी तो पता ही होता है ना कि ये थका आ रहा है तो मैं इसको करके दे दूं, वो तो आप कहेंगे भी नहीं तो वो आपको खुद ही करके दे देगी। ठीक है, मगर अगर कभी वो खुद तकलीफ में है, ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से आए हैं तो औरत जो है वो घर में बड़ी खुश बैठी है, वो बेचारी खुद भी तो बीमार हो सकती है, उसे कोई और नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं अच्छा, ये चीज तो ये भी मैंने तो मौलवी होगी को ना। भी कहते सुनी है, ये चीज तो मैंने मौलवी को कहते सुनी है, यहाँ पे मैं इस देवबंद मौलवी मौलवी को की इस अपने बात मस्जिद। से एग्री करता हूँ, मैं मौलवी की इस बात से एग्री करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं वो है। कहता है यार चाय बनानी है खुद उठ के बना लो 3-4 बजे रात को, ये क्या बात है बेगम को उठाते हो आप तुम? मौलवी की इस बात को इंडोर्स करते हैं, बल्कि वो अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर मगर वही मौलवी अगले दिन पता है क्या कह रहा था? कि हाँ, सलमान तासिर का कत्ल ठीक हुआ है। तो वो जाहिर बात है ना, हम मौलवी की भी दुरुस्त बात को तो गलत नहीं कहेंगे, मगर गलत बात को तो हम डंके की चोट पे गलत कहेंगे। बात तो ये है कि कोई क्या कह रहा है ये देखना, ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है। ठीक है, मसला लोग इसी बात पे अटके रहते हैं कि कौन कह रहा है। अभी मारवी सरमद की बात पे भी इसीलिए वो जो है वो जाहिले आजम अटक गया, क्योंकि वो सिर्फ इस बात पे वो फोकस था तो कि उल्लू का कौन पट्टा कह था। रहा है, कौन कह रही है, और वो तो इवन के बाद में उसने बयान भी दे दिया कि मेरी बीवी ने कहा था कि मारवी सरमद से हार के ना आना। तो इसका मतलब है कि तुम तो इस बात को 100% प्रूव कर रहे हो कि तुम ये नहीं देख रहे थे कि क्या कह रहा है, ये देख रहे थे कि कौन कह रहा है। और हमने अपने आप को इस बायस से पाक रखना है, कम अज कम बीइंग एन एथियस्ट या बीइंग अ फ्री थिंकर, के हम ये ना देखें कि कौन कह रहा है, हम ये देखें कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर इन सब नारों को ये देखा जाए ना कि कौन क्या कह रहा है, तो बड़ी बात सिंपल हो जाती है, क्योंकि कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो भाई ये मुझे भी कहने का राइट है और औरत को भी कहने का राइट है, और किसी एलजीबीटी को भी कहने का, किसी गे को, किसी लेस्बियन को भी कहने का ये राइट है। अच्छा असल अब ये मसला जो ये है कि नारा इतना चुभता क्यों है, इसकी सबसे जो बड़ी नहीं वजह है नहीं मैं ना, बताता हूँ,
बताए, क्योंकि ये चले आप बताए। दरवाजा खोल रहा है ऐसे मार्जिनलाइज ग्रुप का अपने हकूक के लिए बात करने का दरवाजा खोल रहा है ये नारा। जिस दिन इस नारे को इंडोर्स हमने कर लिया ना पाकिस्तान की आवाम ने, उस दिन फिर एलजीबीटी वाले का भी नारा मानेंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस दिन ट्रांसजेंडर का भी मानेंगे, उस दिन गेज का भी मानेंगे, हर एक का मानना पड़ेगा। उस दिन मिनोरिटीज का भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारी जुबान पे तुम्हारा हक है, चाहे तुम हमारे रिलीजन को क्रिटिसाइज करो। ये डोर है भाई, ये नारा डोर है, ये इसीलिए तो ये डर रहे हैं ना इससे। ये ऐसा दरवाजा कि एक बार खुला सब ने कहा कि मेरा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फिर ये भी कहेंगे मेरी जुबान मेरी मर्जी। ठीक है, ये भी ये कहेंगे फिर ये जिस दिन ये मेरी ये जुबान ठीक मेरी हो गया। मर्जी, फिर अब तो जो इनकी इसके अपोलोजिस्टिक, अब जो अपोलोजिस्टिक हैं, जो मतलब प्रो इस्लामिक हैं, या पता नहीं जो जैसे भी हैं, जो जो कहते हैं मशरिकी रिवायात, मशरिकी इकरार, ठीक है, मैं उनको निगेट करता हूँ बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, फिर अपने अपनी औरतों के साथ फिर हमें भी करने दो, ऐसे वो चस्के लेने के लिए कि फिर मेरा मेरा वो मेरी मर्जी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई मसला ये है कि फर्ज करो जी, अगर मुझे कोई क्या भी देता कि मैं आपकी बहन से अगर सेक्स करना चाहूं, तो भाई अगर वो तुमसे करती है तो कर लो जाके, खत्म हो गई बात, क्या है इसमें, कोई फर्क नहीं अच्छा पड़ता। वो ठीक है, उसकी मर्जी वो है ना, तो, वो अगर करती है तुमसे तो कर लो यार। ठीक है, हाँ, कन्वेंस करो अपने तरीके से। कर लो, ठीक है। अगर मतलब मेरी उसकी मर्जी है ना, वो जिससे मर्जी करे। ठीक है। हाँ, दूसरी बात जो आई थी वो ये वाली कि जी बीवी की बात, कि जी हम ये एक्सेप्ट करें कि मेरी बीवी भी जाके किसी से सेक्स करे। ठीक है, अगर हम्म। मेरी बीवी का और मेरा ये अरेंजमेंट है कि हम किसी दूसरे से भी सेक्स कर सकते हैं, तो वो भी इक्वल ग्राउंड पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं वो नहीं कर सकती, या ये नहीं होना चाहिए कि वो कर सकती है मैं नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इक्वल ग्राउंड पे होना चाहिए ना। या तो हम दोनों एक्सक्लूसिविटी का वादा करें कि हम दोनों एक दूसरे तक ही हैं सिर्फ, या फिर हम ये मान लें कि नहीं हम दूसरों से भी कर सकते हैं और इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो बस चले। इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है कि औरत की जगह एक मर्द को रख के देखें। फर्ज करें अगर मैं ये समझता हूं, या कोई XYZ मर्द है, वो ये समझता है कि वो औरत पे चीट कर रहा है और औरत उसे माफ कर देगी, तो फिर उसको भी ये मानना है कि वो उस पर चीट करेगा तो करेगी, तो उसे भी माफ करना है फिर। ठीक है। तो निकाह के बारे में फिर आपका क्या ख्याल है कि निकाह का जो कंसेप्ट है, जैसे वो एक बाबा जी ने भी पिछले मार्च में ऐसे कह दिया था कि ये इसको खत्म, ये अंग्रेजों का एक्ट है, इसका क्या, क्योंकि ये तो इस्लामिक एक उसमें आ जाती है चीज। यार ये निकाह तो तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह का किसी सोशल। मजहब से थोड़ी ताल्लुक है। देखें एक बात है, मैं तो सिंपल हमेशा ये कहता हूँ, मुसलमान ये मानते हैं ना इनका मजहब सच्चा है, और जो दो बोल इस्लाम में पढ़े जाते हैं वही असल शादी करवाते हैं, तो फिर आप हिंदुओं को भी मानते हैं कि वो उनका भी सच्चा है, क्रिश्चियंस का भी मानते हैं कि उनका भी सच्चा सब है। कोई करते ये हैं। तो नहीं कहता ना कि वो मुशरिक है तो वो हराम ही है। नहीं, मसला ये है कि ये एक मर्द एक औरत और एक सोसाइटी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मर्द और सोसाइटी के दरमियान भी है, और ये मर्द औरत और सोसाइटी के दरमियान भी हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, इसकी बजाते खुद कोई वैल्यू नहीं है। कोई औरत और मर्द अगर एक दूसरे को मियाँ बीवी मान लेते हैं तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में कोई इसकी वक़्त नहीं है। ठीक है। तो फिर वो कैसे माशरे में कैसे रहेंगे, माशरे में देखें, बात तो वही इस मैं कर रहा हूँ इंडियन ना कि माशरे में, इंडियन माशरा सोसाइटी में, इंडियन मुआशरा सोसाइटी की उसको, बात है। अगर मुआशरा उसे एंडोर्स करेगा तो वो दोनों मियाँ बीवी हैं, अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं मियाँ बीवी। मुआशरे ने एक बात लगा दी है कि 7 फेरे ले लो या 2 बोल पढ़ लो, बस बात खत्म हो गई। जिसने वो पढ़ लिए वो उसको एंडोर्स कर लेगा, जिसने नहीं पढ़े उसको नहीं एंडोर्स करेगा। बात सिर्फ ये है, बाकी गैरत के नाम पे कत्ल या ये वो, फिर वो रिजिडिटी है। मुआशरा जितना रिजिड है वो उसको उतना उसके साथ और बहुत सारी जो है वो गिव्स एंड टेक्स वो लगा देगा। उसमें तो फिर एक सिंपल सा आर्गुमेंट है ना, कि भाई कोई बहन अपने भाई को क्यों नहीं गैरत के नाम पे कत्ल कर देती, मजा तो तब है। तो बिल्कुल बात तो वही है ना। देखें ना, मसला ये है कि मर्द के एक्शन पे सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है औरत के एक्शन के बजाय। ठीक है, औरत के एक्शन को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं ना एकदम किया जाता। औरत का एक्शन जो है वो, औरत को जो है ना वो 1000 गुना हिम्मत चाहिए मर्द जो एक काम कर सकता है ना उसके लिए। ठीक है, तो वो उसको बहुत सी चीजों से लड़ना पड़ता है। वो अभी भी हालात के धारे में बह रही है, सोसाइटी का जो रिवर है ना उसके अंदर बह रही है। मर्द जो है ना उससे निकल के जमीन पे चल सकता है, मगर औरत नहीं चल सकती, क्योंकि सोसाइटी कहती है कि जिधर को हमारा दरिया चल रहा है ना बस औरत उसी रुख पे जाए। ठीक है, फिर औरत लेकिन को से निकलने के लिए पार्शियली निकली होती है, आधी निकली होती है, आधी नहीं निकली होती। ठीक है, इसलिए उसके एक्शंस हमेशा सोसाइटी की नजर में अकाउंटेबल रहते हैं। अच्छा, आप इस बात को एग्री करेंगे, अगर आपने हिस्ट्री देखी है कि यार गालिब भाई 50 साल पहले की जो वुमेन हो गई, रूरल वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर पे पूरे इंडिया को मिला के पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ, ये हम्म। ज्यादा मसलन वो थी, सेल्फ सफिशिएंट थी। क्योंकि आज भी अगर आप देहातों में जाएं, क्योंकि आप भी पंजाबी हैं, नहीं, मैं तानू पता ये तो कब होएगा ही, 50 कि साल छोटे की छोटे
50 साल पहले की औरत ज्यादा सेल्फ नहीं नहीं, सफिशिएंट। सुन ले, मैं उस सेंस में, नहीं 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 नहीं, ये टिपिकल जो इस्लामिक है, जो शरिया पर्दा है, और ये शरी पर्दे की बात कर रहा हूँ। एक तो होता है ना एक नॉर्मल पर्दे, वो तो हिंदुओं में भी है, चुन्नी वाला कंसेप्ट, दुपट्टे वाला, राजस्थान देख लें, हाँ हाँ राजपूताना हाँ देख लें, उधर सब कुछ ऐसा ही है। वो एक अलग चीज है, जैसे मूड़ी कहते हैं, वो मूड़ी सिंपल सी हाँ बात है, औरत को मूड़ी कहते हैं वो, ठीक है, वहां पर भी मेल डोमिनेंसी है, बिल्कुल है, सिंपल इज दैट। मैं ये इसको मोर देन कल्चरल आइटम मानता हूँ, क्योंकि अभी भी देहातों में जो छोटे छोटे काम है वो औरतें करती हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी के काम है, जैसे वो फसल चुनना, सेटिंग करना, या ये करना वो करना, ज्यादा से ज्यादा ये चीजें तो औरतों में आती हैं। और देहातों में तो ये पर्दे वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये तो मतलब जो मम्मी डैडी जो लिबरल भी नहीं, जो कि मतलब अजीब से इस्लामिक, जो कि अपने आप को मॉडर्न इस्लामिक कहते हैं, वो करते करते अब वो यहाँ आ गए कि उन्होंने सऊदी का सल्फी इस्लाम अडॉप्ट कर लिया है। अब वो शरी पर्दा हाँ। आजकल बड़ी वाहवाह चली पड़ी। वो असल में देखें ना, मसला ये है ना कि मजहब को आपने जितना बढ़ाया ना, लोग उतने मुनाफिक हुए। और पर्दे और मुनाफिकत का तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, ये बात है। लड़कियां इसलिए पर्दा नहीं करती कि वो पर्दा उनको कोई दिल से शौक है, वो इसलिए पर्दा करती हैं कि लोग ये समझेंगे वो बड़ी पाकबाज और बड़ी नेक है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो पाकबाजी और नेकी की जो गवाही है ना, वो सिर्फ पर्दा ही दे सकता है। वैसे उसने बेचारी ने कहीं इधर उधर आंख यूं भी की ना, तो साथ ही उसके ऊपर हद लग जानी है। इसलिए सबसे अपने आप को सेफ गार्ड, औरत इनसिक्योर है इसलिए वो हिजाब पहनती जा रही है। ये ना समझेंगे लोग इस्लामाइज हो रहे हैं ज्यादा, नहीं, औरत मजीद इनसिक्योर आपको फील कर रही है। मैं वो ये वो समझती है, वो ये समझती, हमारी सर यूनिवर्सिटी में बात सर जरा सी मुझे बात 2 सेंटेंसेस में कंप्लीट कर रहा हूँ। औरत ये समझती है कि मैं, पहले वो गुजरती है गली से तो उसे कोई गंदी नजर से देखता है ना लड़की को, तो वो ये समझती है कि शायद मैंने कपड़े नहीं सही पहने। ठीक है, वो फिर उससे हम्म, थोड़ा सा ज्यादा करती है, फिर आखिर पे वो बुर्का कर लेती है। ठीक है, ये बात याद रखें, औरत इनसिक्योर होती, जितना पर्दा माशरे में इंक्रीज हो रहा है ना, ये तो 100 दफा कहेंगे इस्लामाइजेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो हो भी रही होगी, मगर मसला ये है कि औरतें बुरके में इसलिए जा रही हैं कि मजीद दिन ब दिन अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही हैं। उनको ज्यादा ये महसूस होता है कि हम गली से गुजरती हैं तो हमें कोई बुरी नजर से देखता है। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसको ये कभी भी इस्लामी जहन के लोग नहीं समझ सकते। यही समझेंगे कि नहीं, वो औरत जो है ना वो कोई अपनी चॉइस से पर्दा करी, चॉइस से नहीं कर रही, इनसिक्योर फील कर रही है इसलिए कर रही है। ठीक है, चलो करें बात, इसको चलो खत्म ठीक है। करें। अच्छा, इसमें मैं ये कह रहा था कि अब यूनिवर्सिटियों में जो हमारे एक किया गया ना, अच्छा मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये जो नकाब वाली भी होती है ना, सबसे ज्यादा अंदर, इन्हीं के अंदर भी होता है मसला। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो जाहिर एक बात है ना, मुनाफिक तो होगा चीज ना, भी उसको तो मशहूर है, पता है ना। चीज भी मशहूर है कि नकाब नहीं उतारेगी शलवार उतार देगी, हाँ, ये नकाब वो से पहले शलवार उतार आई देगी। वुडंट से दिस लाइक दैट, मगर ये है कि मैं नहीं मसला मैं ये है एक कि वो लड़कियां बेसिकली, स्टूडेंट तो लाइफ मैं की बात। आपको एक बात बताता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में था ना, तो एक बड़ी एक अजीब सा मामला था कि आपको इस्लामाबाद की लड़की लाहौर की मिलेगी ना, तो वो आप उसको देखेंगे, उसने पहले दिन वो आएगी और उसने बिल्कुल ना को पर्दा किया होगा, वो आपसे बात भी करेगी, हंस के बात भी करेगी, वो किसी के साथ वो कमिट नहीं होगी, वो अपनी दोस्ती में किसी लड़के के साथ भी उसकी दोस्ती है ना बड़ी क्लियर होगी। मगर देहात से बेचारी लड़की उठ के आएगी ना, तो उस बेचारी को पता ही नहीं है कि लड़के से बात कैसे करनी है। फिर वही लड़कियां 2-2 महीने बाद बेचारी किसी के साथ, इधर उसका रिलेशनशिप हो जाता है, उधर किसी के साथ हो जाता है, और उसको समझ ही नहीं आता उसने उससे कैसे डील करना है। उन लड़कियों को लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। उसकी वजह यह है कि बेसिकली उन लड़कियों को एक सोशल सेंस नहीं होती, क्योंकि वो शुरू से घरों में बंद रही होती हैं। फिर एक दिन माँ बाप सोचते हैं नहीं, मेरी बेटी तो घर बैठी थी और बहुत अच्छी है जी, ये तो बहुत शरीफ है। ठीक है, मैं इस बात को गलत नहीं समझता, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं माँ बाप के सेंस से एक बात कर रहा हूँ कि वो फिर उसको उधर भेज देते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जाएगी उधर, हमारा, हम जिसको वो कहते हैं हमारी इज्जत और हमारी गैरत का पास करेगी। मसला यह है कि आपने उसको ऐसे ट्रेन ही नहीं किया, आपने उसे घर में बंद करके रखा है हमेशा से। तो वो बेचारी जब एकदम बाहर रखेगी तो एकदम इतने नए इंफॉर्मेशन के इनपुट्स जब उसको मिलेंगे, तो आउटपुट क्या होगा उसको बिल्कुल इस बात का अंदाजा ही नहीं है, या क्या होना चाहिए उसका उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो फिर वही कुछ होता है जिसका जिसका आप कह रहे हैं। ठीक है, तो ये होता इसी तरह। फिर जब ये कुछ हो जाता है तो उसके बाद लड़कियों को समझ आ जाती है यार इससे भी कुछ नहीं होता। ठीक है, बस बुर्का कर लो और बाकी जो मर्जी करो। तो ये रियलिटी है इस मुआशरे की कि ये मुआशरा जितने मुनाफिक पैदा कर रहा है ना, ठीक है, उतना मेरे ख्याल है मुनाफिकों की प्रोडक्शन पाकिस्तान में जितनी है ना, उतनी किसी और चीज की हाँ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये सही, औरतों हर को भी लिहाज से। मुनाफिक बना रहा है इस्लाम, ओवर इस्लामाइजेशन, ये औरतों को भी मुनाफिक बना रहा है, ये मर्दों को भी बना रहा है, इवन के बच्चे मुनाफिकत करना सीख के। ठीक है, तो ये सारी रियलिटी है इस मजहब की, ये थियोक्रेटिक स्टेट की, ये और हक। मजेदार बात है, लोग अंदर अंदर से चाहते भी नहीं है। इवन के मैं आपको बताऊं, लाहौर इस्लामाबाद में जो मैरिजेस हॉल हैं, जहाँ शादियों फंक्शन होते हैं, वो को होते हैं वो, हाँ, बाकियों में नहीं है इतना, वो को होते हैं। मैं हैरान हो गया देख के।
तो यार इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कहते हो जी बेटियां जी लोगों के सामने नाच रही हैं। यार अगर कोई डांस कर लेती है तो मतलब इससे क्या हो गया? आके किसी ने दो बाजू हिला दिए, क्या हो गया यार? कुछ भी नहीं तो होता यार। मुसलमान क्या का यही मसला है ना कि वो हंसता हुआ देख ही नहीं सकता किसी को। गुनाह हो गया, वो गुनाह हो गया, क्या हो गया यार? वो मतलब गुनाह हो क्या गया हो गया? ना, तो रेप क़यामत। करके चला गया। मेरे ख्याल में रेप जो है वो एक शर्म की बात इस मुआशरे में होनी चाहिए, जो शर्म की बात नहीं है, ठीक है। और जो एक आजाद किसी का भी ताल्लुक किसी के साथ है, वो जो है शर्म की बात है। अगर किसी लड़की ने किसी के सामने डांस कर लिया तो यार इससे क्या फर्क? देखो, डांस करेगी तो कोई बुरी नजर से देखेगा, तो गली में से जो गुजर रही है उसको जो बुरी नजर से देखता है, तो वो क्या उधर डांस कर रही होती है जो उसे बुरी नजर से देख रहा होता है? यार जिनके जिसने मोबाइलों बुरी में नजर से देखना है, जिसने बुरी नजर से देखना है उसने देखना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप जो मर्जी इलाज कर लें, उस बेगैरत की नजर का इलाज नहीं नहीं है हो ना। सकता। उसका दूसरी की बात नजर ये का कि इलाज भी दवाई ये नहीं है। ये जो लड़के हैं, जो मेल्स है, जो मशरिकी इक़्तिदार और हमारी औरतें हमारी इज्जत की बात करें, इनके मोबाइल आप उठा के देखें, पूरे का पूरा हाँ, डाटा कौन इन्हीं से के भरा पास होगा? भरा हुआ मिलेगा। कौन से ये भरा होगा भाई? ये जो मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा पॉन देखते हैं भाई, आपने पॉन साइट्स बैन कर दी। पूरी एक वीपीएन का जो है ना वो सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, हर कोई वीपीएन पे जाके पॉन देख रहा है। तो भाई क्यों करते हैं? आपने इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बनाई हुई है कि लोग जो है वो सेक्स जो है ना वो एक मेंटल सेक्स कर रहे हैं पॉन देख देख के, मगर उनको एक रिलेशनशिप में जाने का और दूसरे इंसान हाँ। की अंडरस्टैंडिंग का मौका ही नहीं मिल रहा। इसलिए लड़की या औरत उनके लिए सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो उससे कभी बात तो कर नहीं सकते। वो सोचती कैसे है, वो देखती कैसे है, वो चीजों को लेती हम्म। कैसे है, वो कभी भी उनको समझ में नहीं आता। वो सिर्फ यही देखते रहते हैं कि एक पॉर्न स्टार है। जैसे वेस्ट का एक बनाया हुआ है इन्होंने कि भाई वो हम वहां पे तो एक ऑफिस में अगर एक औरत है और 6 मर्द काम करते हैं, या एक ऑफिस में एक औरत बैठी है, तो 3-4 मर्द आके उसके ऊपर रोज चढ़ते ही होंगे, रोज उसका गैंग बैंग होता ही होगा, तो तब भी काम शाम को वो घर जाती होगी। जैसा इन्होंने वेस्ट के बारे में बनाया हो। और यकीन करें, इंटरनेट पॉर्न देख देख के इन्होंने किसी भी लड़की गली से गुजरती और इससे जाती हुई, उसके बारे में इनकी सोच बिल्कुल यही है। ये ना आप समझेंगे ये वेस्ट को गाली दे रहे हैं तो अपने को ये अच्छा समझ रहे हैं, अपने को भी अच्छा नहीं समझ रहे, खुद को भी गलती समझ रहे हैं। और ये तब तक गलत समझते रहेंगे जब तक इनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि औरत भी एक इंसान है, वो भी आपकी तरह समझ बूझ रखती है, उसके भी एक सोचने का ट्रेंड है, वो भी उसकी भी एक सोच है, वो भी आपसे फलां चीजें एक्सपेक्ट करती है, आप उससे अगर फलां चीजें एक्सपेक्ट करते हैं तो ठीक है। बाकी फिजिकल किसी भी रिलेशनशिप का जो जो सेक्सुअल पार्ट है वो बहुत छोटा होता है, जो दूसरी चीजें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, और वही असल उस चीज को सस्टेन करके आगे चलने वाली होती है। सेक्स जो है, सेक्स इज जस्ट अ माइनर पार्ट ऑफ हैविंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमन और अ मैन। और इवन के एलजीबीटी वाले जो हैं उनके लिए भी अगर आप उनसे भी आप पूछ लेंगे तो उनके लिए भी सेक्स इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट। दिन में कितने देर आप आधा घंटा कर लेंगे सेक्स? आप 3 घंटे नंगे लेटे रहेंगे, इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते ना, ठीक है। बाकी का जो पार्ट है दैट इज द मोर ब्यूटीफुल पार्ट। अब आप मसला ये है कि जब आपने औरत को इतना सेग्रीगेट कर दिया है तो अब आप सिर्फ सेक्स पे मरकूज हैं, बाकी का जो ब्यूटीफुल पार्ट है एक औरत और मर्द की या एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप का, वो यार आपको पता ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, इवन जो पॉर्न स्टार्स हैं उनके भी तो आपस में रिलेशन होंगे, उनकी भी तो पर्सनल लाइफ होगी ना। वो भी है, सोचने वो भी वाली है, बात है। चल रहे हैं ना, उनके बच्चे भी हैं, कहीं हैं, ठीक है। अच्छा। वो अच्छा, चलें आप जाते मियां जाते खलीफा के इंटरव्यूज निकाल के देख लें, तो इफ यू लिसन टू हर टॉकिंग, शी इज जस्ट लाइक एनीवन एल्स, किसी भी और इंसान की तरह है वो। बीबीसी वाले ने, हार्ड टॉक वाले ने उसका इंटरव्यू लिया हुआ है, कौन आप कौन? जाके देखें। मियां खलीफा जो है, जो मियां पॉर्न स्टार है, अच्छा, जो हाँ, लुबनानी जो है, ठीक है। जो अच्छा, जाते उसका, जाते शी इज सूरत जस्ट लाइक सूरत एनीवन एल्स, ठीक है। एक सूरत निसा की बात थी। वो ना हारिस के प्रोग्राम में एक बंदे आए थे एक्स एथिस्ट बन के, तो वो उसी के ऊपर बात हो रही थी कि वो जो सूरत निसा के आए थे ना, कि मर्द औरतों पर, तुम्हें उनके ऊपर कुव्वत दी गई है। फिर वो आ जाता है यूरी मुहन्ना, और फिर आगे वो वाली आया था, आपको पता ही तो होगा, बहुत पॉपुलर है, हम्म, ठीक है। ठीक है। अब उसने उसका जवाब क्या दिया हारिस, उसका ना आर्गुमेंट देना भूल गया। मैंने बाद में हारिस को नोटिफाई किया, मैंने कहा यार अल्लाह के तू ये जवाब दे देता सेहल। वो कहता यार बस जहन में नहीं रहा। अच्छा, एनीवे, तो वो ये था कि उसने आर्गुमेंट पे आ गया और मान गया फिर कि वो इस वजह से है क्योंकि मर्दों की फोकियत है, वो कमा लेते हैं, वो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अब उसने कहा जिसकी फोकियत होगी ना, उसको इजाजत है कि वो थोड़ा सा सीधा भी कर दे, ठीक है। यानी कि उसने ये आर्गुमेंट बनाया, सिंपल इज दैट। तो फिर अगर यही बात आ गई, यानी कि जिसकी मुआशी फोकियत है, कमाने हम्म, वाली, ठीक हम्म। है। तो मैंने कहा भाई अगर हम प्रॉफिट के ऊपर लागू कर दें, तो वो तो जो उनकी जो मेन वाइफ थी, जो पहली वाइफ थी, वो तो उनका हाथ ऊपर था तो फिर। आज मैंने एक बंदे से बात भी की थी ना, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं। तो फिर क्या, मैं नहीं, इसके आगे की जवाब ये है कि
फिर क्या वो मार सकती थी खतीजा? हाँ ना, तो वही तो मैं आज कह रहा था ना कि रसूलुल्लाह ने अपनी बीवियों का नान नफका बंद कर दिया, उन्हें कहा कि भाई हम बंद कर देंगे सब कुछ, ठीक है। तो वो बेचारी पाँव पड़ गई आके, तो मैंने कहा वही बात कभी खदीजा को कहते हैं ना, तो फिर देखते हैं आगे से क्या जवाब मिलता है, ठीक है। तो यही बात है कि बेसिकली फिर इसका मतलब है कि फिर खदीजा को भी राइट होना चाहिए था कि खदीजा ने अपना माल खर्चा, क्योंकि लिखा तो यूं ही है, क्योंकि मर्दों ने अपने माल खर्चे। सूरह हाँ निसा में माल यही खर्च, लिखा। यही आयत थी, ये आगे ना तो अपने लफ्ज खदीजा को भी ले आए वो। इजाजत होनी चाहिए थी कि हंटर से जो है ना वो फैंटी लगाया करती, तो यू नेवर नो कि इट कुड हैव बीन दरिया। हो भी यार सकता क्यों है। मरवाओगे, क्यों मरवाओगे यार। अच्छा यार, ठीक है। खैर अच्छा लगा यार। और ये मैंने बात तो अपनी हिस्ट्री के उस पे करनी थी, लेकिन चलेंगे, औरत मार्च को थोड़ा हॉट था ये, जरा इसमें नहीं, औरत हो मार्च गया। पे जितनी बात की जाए वो कम है, ठीक है। इसकी बहुत जरूरत है, मैंने आपको बताया ना, और ये वो ये दरवाजा है, इससे ये इसलिए डर रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज औरत कह रही है तो कल को हर कोई हक मांगेगा, ठीक है। ठीक है, वो तो ताहिरा साहिबा थी एक, उन्होंने तो इसको चुप करवा दिया था ताहिरा खलीलुर साहिबा ने रहमान तो को। बड़ा सही। लेवल करके मार भी, वो बेचारी ऑनलाइन नहीं थी असल में, वो अगर वो कॉल पे चलो ना भाई, होती वो भी मुझे इसको बताती। मुझे ना मुझे मेरी बेगम ने बर्तन धोने का ऑर्डर दे दिया, तो अब मैं जो हूँ ना जाके अच्छा धोता अच्छा, हूँ बर्तन। ठीक है। वाकई आप बर्तन तो अब धोगे? तुम चाहते हो वाकई कि यार अब मुझे मार पड़े। ठीक है, चलो सही है फिर, आप ठीक है। नहीं, आप ये कह दो ना, मैं मतलब क्या कहते हैं, तेरे मेरा बर्तन जितना तेरी मेरी मर्जी। मर्जी। नहीं नहीं, बर्तन क्यों मार पड़वानी है। चलो ठीक है फिर, चले सही ठीक। है, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और औरत मार्च पे जितनी बात कम हो वो कम है, क्योंकि इस मुल्क में अभी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है इस बारे में। सबसे पहली बात है कि आपको औरत को एज ए इंसान एक्सेप्ट करवाना है, और एज ए इंडिविजुअल एक्सेप्ट कराना है, जिसकी अपनी मर्जी है, कोई एग्जिस्ट करती। इस मेरा जिस्म मेरी मर्जी में ना सिर्फ और सिर्फ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका नुक्ता है ना, वो ये है कि मेरी मर्जी भी एग्जिस्ट करती है, बस। बाकी हाँ ठीक ये है। इसको 100 गलत तरीकों से पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे, मगर आपने सिर्फ ये याद रखना कि बड़ा आसान फार्मूला है कि अगर आप ये समझते हैं कि औरत है तो। भाई उसको ये लोग है, वो भी ह्यूमन पैदा हुई है, बस सिंपल सी बात है। चलें गालिब भाई, मेहरबानी। तो बस एक इतनी सी बात है कि मैं समझता हूं कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात तो थी, ये इसको नारे को थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया जा सकता था कि मेरी जात मेरी मर्जी। मैंने पहले भी आज इस पूरी टॉक के दौरान ये बात की थी कि मेरी जात मेरी मर्जी, कि उसको एक शख्स के तौर पे माना जाए, ठीक है। तो ये भी होगा, मगर ये बात है कि थोड़ा सा नारा इनको अगर ऑफेंड करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलें फिर, चलें, सही है, मुझे दें बहुत इजाजत, सब बहुत लोगों का सुनने का बहुत शुक्रिया, आदाब। ठीक है। और आदाब। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।